तो दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि नीट एग्ज़ाम को लेकर के कितना ज़्यादा बवाल मचा था। जब नीट के रिज़ल्ट्स आए थे तब बहुत लोगों का कहना था कि जो नीट के रिज़ल्ट्स जारी किए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक इंडिया में एक डॉक्टर बनने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आपको भी पता होगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तब आपको कम से कम 1 करोड़ तक की फ़ीस लग जाती है। और जब आपके पेरेंट्स ये खबर सुनते हैं कि कि आपका बच्चा डॉक्टर बनने के बाद उसके साथ ऐसा कांड हुआ हो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब उनके दिल पर क्या बीतती होगी। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि इन जैसे सुअरों की तरह वजह से, ये जो बीच में आप आदमी देख रहे हैं, इन जैसे घटिया लोगों की वजह से हमने एक इतने बढ़िया डॉक्टर को खो दिया, हमने एक इतने अच्छे इंसान को खो दिया। और जो डॉक्टर है जिसने पहले पोस्टमार्टम शायद किया होगा, वो कहता है कि इनकी मौत सुसाइड से हुई है। वो डॉक्टर भी इसमें कम जिम्मेदार नहीं है। आप हेडलाइन देख सकते हैं, कोलकाता डॉक्टर फैमिली फर्स्ट टोल्ड सी डेड बाय सुसाइड। और सबसे ज़्यादा मुझे ताजुब इस बात भी होती है कि ये जो कांड है कोलकाता जैसी सिटी में हुआ है, क्योंकि मैं कोलकाता को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी है फॉर द गर्ल्स। मगर अब कोलकाता जैसे शहर में अगर ऐसे कांड होने लगे तब आप सोच ही सकते हो कि हमारे बाकी के स्टेट्स का क्या हाल होंगे। वैसे तो आए दिन खबर आती ही रहती है कि कभी दिल्ली में कुछ कांड हो गया, कभी मुंबई में कुछ कांड हो गया, और ये कांड जो है रुकने का नाम नहीं लेते। और अगर मैं आपको इस दरिंदे के बारे में बताऊं तो जब इसे पकड़ा गया तब इसके फ़ोन में भर भर के पॉर्न वीडियोस भरे हुए थे। इसने 3-4 शादियाँ कर रखी थी, 3 बीवी से इसका तलाक हो चुका था और चौथी कैंसर से मर गई। और ये दरिंदा अपनी सारी बीवियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस सेकंड वाले लाइन में लिखा है, द फादर ऑफ द 31-year-old डॉक्टर हु वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड एट कोलकाता आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्राइडे मॉर्निंग। द कॉलर सेड हिज डॉटर हैज़ डेड बाय सुसाइड। When he rushed to the hospital, he learned that his daughter's body was found in a seminar hall, half clothed and with bruises. तो बेसिकली उनके फादर को ये बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। मगर जब उनके फादर हॉस्पिटल पहुंचे और जब अपनी बेटी की हालत देखी तब वो देख करके ही समझ गए कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और जिस डॉक्टर ने भी शुरू के समय में ये जो कांड छुपाने की कोशिश की है ना, वो भी इसमें कम जिम्मेदार नहीं है, उसे भी सज़ा होनी चाहिए। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो काम है इस अकेले दरिंदे का नहीं है, इसके साथ हो सकता है कि और भी कोई लोग मिला हो। तो इसलिए कोर्ट ने क्या किया है कि ये जो केस है अभी सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया है। नो डाउट कि इसमें जब अब सीबीआई जांच करेगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खुल करके सामने आएगी लोगों के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस काफ़ी जल्द सर्व की जाए और इस दरिंदे को जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए। ऐसे पकड़ाने के बाद भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, हाँ मुझे लटका दो फांसी पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे घटिया लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं। तो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगे मैं वो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।